धीरे धीरे घर की बिकने लायक चीज़ें सब बिक गई और कहीं कोई काम, कोई नौकरी नहीं मिली, जो उस दौर में मुसलमानों को मिलना बेहद मुश्किल थी। तीस पर हुनर कोई जानते नहीं थे, तालीम अधूरी थी। आखिर एक सेठ के यहाँ हिसाब लिखने का काम करने लगे, लेकिन अपनी आदर्शवादिता, ईमानदारी, दयानतदारी, शराफत आदि गुणों के कारण जल्द ही निकाल दिए गए। लेकिन मालिक होने का ठसका एक बार टूटा तो टूटता चला गया। स्थिति यह थी कि हिंदुओं में निभने की कोशिश करते तो शक सुबह की बर्छियों से छेद छेद दिए जाते और मुसलमानों में खपने की कोशिश करते तो लीगियों के धार्मिक उन्माद का जवाब देते देते टूट टूट हो जाते। उतरते गए मजदूरी तक, हमाली तक, छुटपुट कारीगरी तक, इंसानियत तक, नए नए काम सीखे। मजबूरी सिखा ही देती है। साइकिल के पंचर जोड़े, पीपों कनस्तरों की झालर लगाई, ताले छतरियाँ लालटेन ठीक किए, चुनरी बंधेज की रंगाई में काम किया, हाथी दांत की चूड़ियाँ काटी। शहर दर शहर अब हमला सांप्रदायिक उन्माद का नहीं, मशीन का हो रहा था। जो चीज़ पकड़ते धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगती। धक्के खाते खाते पता नहीं कब कैसे यह इस कस्बे में आ गए और एक बुजुर्ग नमानी मुसलमानी से 50 रुपए उधार लेकर एक दिन यह दुकान खोल बैठे। कुछ पूड़ियों में दाल चावल, माचिस, बीड़ी, सिगरेट, गोभी, चॉकलेट, क्या बताऊं, किस तरह बताऊं। एक आदमी के दर्द और संघर्ष की तवील दास्तान का सिर्फ अपनी सुविधा के लिए चंद लफ्ज़ों में निपटा देना न सिर्फ जाती है, बल्कि उस संघर्ष का अपमान, उसका मजाक उड़ाने जैसा भी है। पर क्या करूं, कहानी जो कहने जा रही हूँ दूसरी है। दुकान के जरा जमते ही कुर्बान भाई ने अखबार मंगाना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, पहनने को 2 जोड़ी कपड़े हो गए, रोटेशन चल गया, गिराकी जम गई तो आगे ख्वाहिश कौन सी थी। बच्चे कोई जिए नहीं थे, शौक मौज सैर सपाटा भूल ही चुके थे। मियाँ बीवी को जीने के लिए अल्लाह का दिया बहुत था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर के वो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।